हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल पर। जिस तरह की कल एक टॉपिक शुरू हो चुका था भारत का अवलोकन यानी कि ओवरव्यू ऑफ इंडिया, उस टॉपिक को लेकर आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास है 1 to 5 के लिए, 9 to 10 के लिए, 11 to 12 के लिए। आपको 9th 10th में भी ज्योग्राफी पढ़नी है, 11 12 वाले को भी आपका जीके पढ़ना है। तो इससे एक एक जो प्रश्न निकलेंगे आपके क्लास से रिलेटेड होंगे, तो ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्या करें, एक कागज़ और काला, ब्लू और रेड पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आपको नोट्स बनाना है। आप सारे टॉपिक को लिखिएगा और क्लास ख़त्म होने के बाद आपको समझ में आएगा आपने बहुत ही अच्छा से अपना एक नोट्स तैयार कर लिया है। आप ये देखेंगे भारत का मैप बना हुआ है, इससे आपको अगले क्लास में इसकी ज़रूरत है। आज हम लोग भारत की स्थिति को समझेंगे थोड़ा सा ग्लोब पर, क्योंकि आपको विश्व भूगोल, भारत भूगोल, बिहार भूगोल सब समझना है। और जो टॉपिक अभी मैं आपको करा रही हूँ, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आप सोचिएगा कि एनसीईआरटी के बुक से है या एससीईआरटी के बुक से है। तो आप क्लास 6 के बुक को देख सकते हैं, खंगाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भी टॉपिक आपका होने वाला है, ये एनसीईआरटी और प्लस एससीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा यानी उससे भी आपका ऊपर होने वाला है। सारे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें कवर किए जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको भारत के अवलोकन में यानी कि ओवरव्यू ऑफ इंडिया में आपको क्या क्या जानना है, तो आप सबसे पहले जो भारत के चित्र को देख रहे हैं इसको समझिए। और आपको इसमें से पूरा आपको ये जानना है, जो पूर्वी क्षेत्र में जो भी आपका राज्य है उसको भी जानना है। अभी अलग राज्य की जो को लेकर जो हंगामा हो रहा है उसको जानना है। सबसे उत्तरी में जो चोटी है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, जो आप जानते हैं कि इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो उसको भी अलग अलग भागों में पढ़ना है। इधर आपका मालदीव है, लक्षद्वीप है, इसको देखना है। और ये देखना है कि ये जो आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इससे भी थोड़ा दूरी पर हटिएगा तो आपको एक इंडोनेशिया आपको पढ़ना है। ये जो आपका भारत और श्रीलंका के बीच जो जल है उसको क्या कहते हैं। दो पतली भूमि को अगर जल अलग करती है तो उसको क्या कहते हैं। अगर दो भूमि को जल अलग करती है उसको क्या कहते हैं। अगर भूमि जल को अलग करती है उसे क्या कहते हैं। चैनल के नाम से किसे जाना जाता है, चैनल किसको कहते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक हैं जो कि निकल कर सामने आते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के पहले हम लोग भारत की स्थिति को समझते हैं। जो भी चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। लगातार क्लास आपको मिलते रहेंगे, शेयर करिएगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो हर दिन आपके लिए ये क्लास आएंगे और आपको महत्वपूर्ण बिंदु अभी इससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कागज़ और पेन लेकर आप लोग रेडी रहिए। चलिए अब क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले क्लास शुरू हो इससे पहले आप लोग ये चक्षु प्रकाशन के बारे में जान लीजिए। ये जो है बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर ही ये बुक को ये तैयार किया गया है। और ये बुक बेस्ट बुक है आपकी तैयारी के लिए। प्राथमिक लेवल पर जो भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जीके को, बिहार जीके, भारत का जीके या विश्व जीके, या फिर आप जनरल साइंस ले लीजिए, सोशल साइंस ले लीजिए, या फिर जो आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश वाला, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इमेज दिखाया। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए सारा चीज़ यानी सारे टॉपिक आपके रीजनिंग, मैथ, जितना भी टॉपिक है आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा और मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग को एक बार और भी क्लियर कर देती हूँ कि ये जो भी बिंदु है ये आपका दोनों ही बुक से मिलकर है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए कम ही देर का क्लास रखूँगी। तो ये आपका एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक आपको अभी ही इस 15-20 मिनट के क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस लेवल का क्लास है। यानी कि बीपीएससी के दृष्टिकोण से ये क्लास मैं आपके लिए लाई हूँ। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की किस तरह से प्रश्न निकल सकते हैं, अभी जो भी मैंने आपको बताया है सीटेट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन अब ये आपको बीपीएससी के लेवल से देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो इंडिया का मैप हमें हर क्लास में काम में आएगा इसलिए मैंने उसको इरेज नहीं किया। मैंने एक दूसरा बोर्ड ले लिया है, इस पर हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे। क्योंकि हमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, बिहार का भूगोल तीनों पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है भारत का अवलोकन यानी ओवरव्यू ऑफ इंडिया। उसके बाद उसमें हम भारत की स्थिति को देखेंगे। और किसी कारणवश मेरा माइक म्यूट रह गया था इसीलिए मेरा लिपसिंग और वॉइस मैच नहीं कर रहा है, इसको इग्नोर करिएगा। तो आप टॉपिक लिख लीजिए भारत का अवलोकन यानी कि ओवरव्यू ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि भारत की स्थिति, भूगोल, जो
ये ग्लोब है उस पर कहाँ है। देखिए आप लोग इन सब टॉपिक को बहुत पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं, एक बार मेरे से पढ़ के देखिए, आप इसको चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि कागज़ कलम लेकर बैठिए, इसको लिखते जाइए। अब हम लोग इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे और इतने छोटे वीडियो में कम से कम 15 क्वेश्चन मैं अभी आपको निकाल कर दिखाऊंगी और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आप इसको SCERT NCERT बुक में मिलाते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे ये महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन, कुछ मिलेंगे लेकिन कुछ नहीं मिलेंगे। तो ये भारत की स्थिति अब हम लोग देखेंगे। भारत की स्थिति में सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांशीय दृष्टिकोण से और देशांतरीय दृष्टिकोण से। जिस तरह कि हम लोगों को पता है कि ग्लोब पर 2 रेखाएं हैं, 2 काल्पनिक रेखाएं हैं, एक अक्षांशीय है, एक देशांतरीय है। दोनों साइड हमने लिख लिया अक्षांशीय दृष्टिकोण से और देशांतरीय दृष्टिकोण के बाद ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लोब बनाएंगे बीच में। तो इसको लिखने के बाद अब एक ग्लोब बनाते हैं। ये रहा ग्लोब, इसको 2 भागों में हम बांटते हैं, ठीक है। आपको पता है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पर है। और उत्तर से दक्षिण अगर हम रेखा खींचते हैं तो वो देशांतर रेखाएं हो गई, और पूरब से पश्चिम खींचते हैं तो ये आपका अक्षांशीय रेखाएं हो गई। तो ऊपर में मैंने लिखा उत्तरी गोलार्ध और नीचे लिख रही हूँ दक्षिणी गोलार्ध। हमें अभी भारत की स्थिति देखनी है कि भारत की स्थिति सबसे पहले अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से आपसे पूछा जाए भारत की स्थिति कहाँ है तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे देशांतरीय दृष्टिकोण से। ये देखिए मैंने 0 डिग्री, जो आप जानते हैं भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा जिसको कहते हैं, 0 डिग्री पर है। इसके ऊपर आप 1 2 3 4 5 6 7 लेते हैं। 8 डिग्री पर जैसे आप आते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से आपकी भारत की स्थिति ग्लोब पर शुरू हो जाती है, जो कि ये हम अगले क्लास में जानेंगे या इसके आगे टॉपिक में जानेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में ही, यानी 37 डिग्री 6 मिनट 3 सेकंड उत्तर में ही, यानी उत्तर से शुरू होकर भारत की स्थिति उत्तर में ही कंप्लीट हो जाती है। तो शुरू जो होती है उत्तर में भारत की स्थिति 8 डिग्री से होती है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से होती है। अब हम देशांतरीय रेखाओं को खींच कर देखते हैं कि देशांतरीय दृष्टिकोण से भारत की स्थिति किधर है। तो अब जब देशांतरीय रेखाएं इस ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, कौन कौन सी 2 भाग है, तो ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। आपका इधर पश्चिमी हो गया, इधर पूर्वी हो गया। मैं इसको लिख देती हूँ, ये रहा आपका पूर्वी गोलार्ध और इधर रहा आपका पश्चिमी गोलार्ध। और जब अक्षांशीय रेखा मैंने बीच पे कट किया था तो वो था आपका ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो अब जब आप इंडिया को देखते हैं तो आपको कहाँ नज़रिए आ रहा है, एक अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तर में और देशांतरीय दृष्टिकोण से पूरब में, यानी कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। इसको मैं चूँकि इसीलिए इतना डिटेल में बताया मैंने आपको, मैं यहीं पर इसको याद करा दूंगी। अभी मैंने दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को काट दिया है, तो भारत की स्थिति उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। अब 21 डिग्री से शुरू होती है, जैसे कि 8 डिग्री अक्षांशीय रेखा से ये शुरू होती है, तो ऊपर से देशांतरीय रेखा से जो स्टार्ट होती है ये 68 डिग्री से होती है। और जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 23.5 डिग्री पर है, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सब कुछ मैं आपको BPSC एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको बताऊंगी, नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। अब देखेंगे हम लोग ये जो आपका देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा से देखेंगे भारत की स्थिति कहाँ है। तो ये जो है आपका 68 डिग्री पूर्व की तरफ से ही शुरू होता है, 68 डिग्री से, और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर में ही ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसको बड़े क्षेत्र पर हम लोग देखेंगे, यानी जो पीछे के बोर्ड में जो इंडिया का मैप बना है ना, उसमें हम लोग इसको देखेंगे। अभी इस बचे क्षेत्र को काट देते हैं, सिर्फ भारत की स्थिति को माइंड में रखेंगे और इसी भारत को अब निकाल कर हम लोग बड़े क्षेत्र में लेकर जाएंगे, यानी पीछे वाले बोर्ड में लेकर जाएंगे भारत को। अब आपने भारत की स्थिति को समझ ली है। अभी जो मैंने बताया उत्तरी दक्षिणी से और पूर्वी पश्चिमी से, इसको बार बार अगर रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब पीछे वाले बोर्ड पर चलते हैं।